नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप फेसबुक पेज के टाइमलाइन को अपने वेब पेज पर एम्बेड कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे लगा सकते हैं। फेसबुक पेज फेसबुक प्रोफाइल से एक अलग प्रोफाइल होता है, जहाँ पर आप अपने फेसबुक एक्टिविटी, जो आपकी पर्सनल एक्टिविटी है, उसे मेंटेन करते हैं और लोग उस पेज पर आते हैं। बट अगर आप एक यूट्यूबर हैं, एक ब्लॉग राइटर हैं या फिर अपना एक वेबसाइट चलाते हैं, तो अगर आपने अपने फेसबुक पेज को अगर आप मैनेज करते हैं तो उस फेसबुक पेज को अपने वेबसाइट पर भी लगा सकते हैं। यूट्यूब से तो इसका कोई वास्ता नहीं है, बट अगर आप अपना वेबसाइट चलाते हैं और यूट्यूब का भी अगर चैनल चलाते हैं, तो उस चैनल के साथ साथ अपने फेसबुक पेज के एक्टिविटी को भी अपने वेबसाइट से एम्बेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया बात है, बिकॉज ऑफ कि अगर आपके फ्रेंड्स आप तक डायरेक्टली अगर फेसबुक के माध्यम से आपके वेब पेज तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, या फिर जब आपके फेसबुक आपके वेबसाइट के पेज पर पहुंचकर फेसबुक के माध्यम से उसे शेयर करते हैं, तो आपको वेबसाइट पर दुगना रिस्पांस मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे इसी को शेयर करूंगा कि किस प्रकार से अपने फेसबुक पेज के टाइमलाइन को अपनी वेबसाइट पर किस प्रकार आप एम्बेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक सपोर्ट की एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां पर मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरा नाम है चंदन, आपने लॉग इन किया है टेक क्लूज। चलिए करते हैं शुरुआत टेक क्लूज के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर एक वेबसाइट अगर आप चलाते हैं, तो अगर आप अपने फेसबुक पेज के टाइमलाइन को अगर अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट पर एम्बेड करना चाहते हैं, उसे लगाना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल तरीका है। अगर थोड़ी सी HTML और जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको जानकारी है, तो आप ये बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और अगर आप एक ब्लॉगर हैं, ब्लॉग लिखते हैं या फिर एक वेबसाइट चलाते हैं, तो आई थिंक मेरे पास कोई रीज़न नहीं है ऐसा समझने के लिए कि आपको ये नहीं आता होगा। तो दोस्तों, चलते हैं, बिना समय गवाए ही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने अपना ब्लॉग खोल लिया है और मैंने मेरा फेसबुक प्रोफाइल देखिए आप, ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है ये, ओके। और अब मैं अपने पेज में जाता हूँ। योर पेजेस, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पेजेस आते हैं फेसबुक पर। तो मेरा पेज जो बना हुआ है वो iTech के नाम से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेरे पेज का जो URL है वो है, ये कस्टम URL है www.facebook.com/itechpage। तो मैंने इसे कॉपी कर लेना है, ओके। अब मैं यहाँ पर खोलूँगा developers.facebook.com और मैं यहाँ पर इसके बाद आ जाऊँगा फेसबुक के डेवलपर्स वेब पेज में। तो डेवलपर्स पर मैं क्या है, मुझे एक अपना ऐप आईडी बनाना होता है, जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। अगर आपने अपना ऐप आईडी नहीं बनाया है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो और भी बना दूंगा, ताकि आप अपना ऐप आईडी बना सकें। और फ़िलहाल मेरे पास तो मेरा ऐप आईडी है, तो आप देख लीजिए कि मैं किस तरीके से इस कोड को हासिल करता हूँ। चलिए चलते हैं पहले डॉक्स में। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं डॉक्स में। अब आते हैं हम सोशल प्लगइन्स में, ओके। आपको यहाँ पर सोशल प्लगइन्स में क्लिक करना है और फिर आपको आना है पेज प्लगइन में, ओके। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि यहाँ पर facebook.com/itechpage जो मेरे पेज की आईडी थी, जिसे मैंने अभी कॉपी किया था, अब मैं उसी को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर फेसबुक पेज URL में आपको पेस्ट करना है और यहाँ टैब में आपको टाइमलाइन लिखना है। विड्थ और हाइट अगर आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं अपने वेब पेज के हिसाब से, अपने ब्लॉग के हिसाब से। और अगर आप नहीं देंगे तो फेसबुक की जो डिफ़ॉल्ट कोडिंग होगी वो वहाँ पर प्लेस आउट हो जाएगी। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखेगा वेब पेज पर या ब्लॉग पर, ओके। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कुछ और भी सेलेक्शंस हैं, जैसे कि यूज़ स्मॉल हेडर। अगर आप देख रहे हैं कि ये हेडर इतना बड़ा है, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो हेडर आपकी छोटी हो जाएगी। तो ये देखने में क्वाइट इजी लगता है, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इसे रहने देने में कोई दिक्कत नहीं है। हाइड कवर फ़ोटो, अगर आप हाइड कर देंगे कवर फ़ोटो को, तो कवर फ़ोटो आपकी हाइड हो जाएगी और फेसबुक पेज का सिर्फ लोगो ही आपके सामने रह जाएगा। तो ये देखने में ही लगेगा ही नहीं
कि ये फेसबुक पेज है, तो इसीलिए हम इसे हाइड नहीं करते हैं। और उसके बाद अडेप्ट टू प्लगइन कंटेनर विड्थ, ये यहाँ पर इसे क्लिक रहने देना है, बिकॉज ऑफ कि आप जहाँ पर इसे प्लेस करेंगे वो इसकी साइज़ को कंटेन कर लेगा, मतलब उसी साइज़ को अडेप्ट कर लेगा। और लास्ट यहाँ पर है शो फ्रेंड्स फेसेस। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो आपके फ्रेंड्स के जो फेसेस हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स के फेसेस यहाँ पर डिस्प्ले रहे, ताकि एक छोटा सा इंडोर्समेंट उनके लिए भी हो जाएगा। इंडोर्समेंट मैं बोल रहा हूँ, ये एक आप ये कह सकते हैं, हाँ इंडोर्समेंट बोल सकते हैं। बस इसमें पैसे की लेन देन नहीं हो रही है। और मैं गेट कोड करता हूँ और ये देखिए आपके सामने अब यहाँ पर कोड्स आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर इस कोड को सबसे पहले कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी पर क्लिक कर दिया और अब मैं अपने ब्लॉग पर जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर ब्लॉग टाइप करता हूँ, blogger.com। और चूँकि मैंने अपना गूगल क्रोम से मैंने यहाँ लॉगिन किया है, तो मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी लॉगिन किया रहता हूँ इसमें। और यहाँ पर लेआउट में मैं क्लिक करूँगा और नीचे आता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि YouTube का सब्सक्राइब बटन हम अपने वेब पेज पर कैसे डालते हैं, तो वो सब्सक्राइब बटन देखिए यहाँ पर उसकी गैजेट जो है वो लगी हुई है। मैं ठीक इसके नीचे देख रहा हूँ कि ब्लॉग अर्चीव है, और नेक्स्ट जो मुझे गैजेट ऐड करनी है वो मुझे ठीक इसके नीचे करनी है, ब्लॉग अर्चीव के नीचे। बिकॉज ऑफ कि अगर मैं ब्लॉग अर्चीव के ऊपर कर दूंगा तो ब्लॉग अर्चीव जो हमारी है वो बहुत ही नीचे चली जाएगी, तो हो सकता है मेरे विजिटर्स को प्रॉब्लम हो ब्लॉग अर्चीव को खोजने में। ब्लॉग अर्चीव एक बहुत ही अच्छा उपाय है अपने विजिटर्स को अपने डिफरेंट ब्लॉग्स तक पहुंचाने का। तो अब मैंने जो यहाँ पर फेसबुक के डेवलपर पेज से जो भी कोड कॉपी की थी, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा और 2 बार एंटर कर देता हूँ। जरूरी नहीं कि आप 2 बार करें, लेकिन एंटर जरूर कर दें। इससे आपके जो कोड्स में है वो थोड़ा थोड़ा अंतर आपको दिखने लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और फिर जाता हूँ अपने ब्लॉग में, और मैं फिर यहाँ पर जो मैंने एंटर करके थोड़ा सा नीचे लिया था, एक लाइन नीचे, और फिर एक जो लास्ट वाला कोड है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ऊपर में टाइटल मैसेज लिख देता हूँ ताकि मेरे विजिटर्स को पता चले कि ये क्या है आखिर। तो मैं लिख देता हूँ फेसबुक पेज, ओके, और मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। दोस्तों अब मैं इसे यहाँ पर बंद कर देता हूँ और अब मैं जाता हूँ अपने ब्लॉग में। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और अब आप देख सकेंगे नीचे यहाँ पर सबसे ऊपर में देखिए ये आ रही है फेसबुक पेज। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पेज है फेसबुक पेज वो सबसे नीचे रहे, बिकॉज ऑफ कि ये बहुत ही लंबी है और जब मेरे पोस्ट अगर छोटे होंगे तो मेरे विजिटर्स को यूजलेसली नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि ब्लॉग में जाऊँगा, ब्लॉग अकाउंट में, और फेसबुक पेज के जो गैजेट है उसको सबसे नीचे प्लेस करके इसे सेव अरेंजमेंट कर देता हूँ और बस यही हो गई। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास अपना एक ब्लॉग अकाउंट है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, मेरे पास भी अपना एक ब्लॉग अकाउंट है गूगल्स का, या फिर आप वर्डप्रेस पर काम कर रहे हो, वर्डप्रेस में आपका वेबसाइट बना हुआ है, या फिर आप सेल्फ कोडिंग कर रहे हो, PHP हो, या फिर बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट कोड है, तो चाहे तो आप PHP पर अगर काम करें, चाहे आप काम करें .NET पर, ये बहुत ही ईजिली आपके वेबसाइट से मर्ज हो जाता है और आपको कोई परेशानी नहीं होती है। इसके साथ आपको एक लाइक बटन भी मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यहाँ पर क्लिक करके भी आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऑफ कि मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता ही रहता हूँ। और अब मैं आपसे लूँगा इजाज़त और मिलूँगा मैं आपसे अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।